हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। साथियों, एलटी ग्रेड पेपर को देखते हुए भारतीय संविधान की क्लास की शुरुआत किया गया है। मेरे साथियों, भारतीय संविधान से संबंधित यह दूसरा वीडियो होने वाला है। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि राज्य किसे कहते हैं, राज्य का निर्माण कैसे होता है, राज्य कितने तत्वों से मिलकर बनता है, राज्य और सरकार में क्या अंतर है, राज्य और देश में क्या अंतर है, संप्रभुता या सॉवरेंटी किसे कहते हैं, इस पे भी चर्चा किए थे। सरकार के कितने अंग होते हैं, इस पे भी चर्चा किए थे। तो मेरे साथियों, यह आज का भारतीय संविधान से संबंधित दूसरा वीडियो होने वाला है और आज की क्लास में हम लोग जिस विषय पे चर्चा करेंगे उससे संबंधित कुछ आपके टॉपिक हैं, देख लेते हैं। संविधान का परिभाषा, मतलब इस क्लास में हम लोग संविधान का परिभाषा क्या होता है उस पे चर्चा करेंगे। संविधान का अर्थ क्या होता है उस पे चर्चा करना है। संविधान का वर्गीकरण किया जाएगा और इसका 3 प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। पहला, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। किस देश का संविधान लिखित संविधान है और किस देश का संविधान अलिखित संविधान है। क्या भारत का संविधान लिखित संविधान है या अलिखित संविधान है, इस पे भी चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त निर्मित संविधान और विकसित संविधान किस देश का होता है, निर्मित संविधान क्या है और विकसित संविधान क्या है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्या भारत का संविधान निर्मित संविधान है या विकसित संविधान है, इस पे भी चर्चा किया जाएगा। लचीला संविधान और कठोर संविधान, अर्थात इस वीडियो में हम यह भी देखेंगे क्या भारत का संविधान लचीला संविधान है या कठोर संविधान है। तो इन जो भी आज का विषय है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आज चर्चा किया जाएगा। सर्वप्रथम हम संविधान का परिभाषा देखेंगे कि संविधान का परिभाषा क्या होता है। तो मेरे साथियों, यदि आप संविधान का परिभाषा जानते हैं तो जहां से आप बैठकर वीडियो देख रहे हैं वहां पे बैठकर एक बार संविधान का परिभाषा बोलिए। यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, सुन लीजिएगा। कहा जाता है कि संविधान विधियों एवं नियमों का ऐसा समूह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है, उसे ही संविधान कहा जाता है। आइए पहले संविधान का परिभाषा लिख लेते हैं। तो हेडिंग बनाइएगा, संविधान का परिभाषा, संविधान का परिभाषा, और लिखिएगा हेडिंग बना के लिखिएगा संविधान विधियों एवं नियमों का ऐसा समूह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि संविधान का परिभाषा क्या होगा तो आप सीधे बता दीजिएगा,
जिस देश में विधियों एवं नियमों का समूह है और उन्हीं विधियों एवं नियमों के समूह से किसी देश का शासन संचालित किया जाता है उसे ही संविधान कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं संविधान के अर्थ पे। संविधान का परिभाषा देख लिए कि संविधान का परिभाषा क्या होता है। अब आते हैं संविधान का अर्थ। तो उससे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं कि संविधान का अर्थ। तो आप हेडिंग बना लीजिएगा, संविधान का अर्थ। ठीक है, संविधान का अर्थ। मेरे साथियों, संविधान का यदि अर्थ देखें तो यदि इसे दो भागों में तोड़ के देखते हैं तो सम प्लस विधान बनता है। सम का अर्थ होता है समान और विधान का अर्थ होता है विधि या नियम। ठीक है, सम का अर्थ होता है समान और विधान का अर्थ होता है विधि या नियम। तो इस प्रकार संविधान जो है विधियों एवं नियमों का समूह है जो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है, उसे ही संविधान कहते हैं। तो संविधान के अर्थ से भी संविधान का परिभाषा बन सकता है। आइए देखते हैं संविधान का अर्थ। पहले कुछ पॉइंट इसमें लिख लेते हैं, लिखिएगा। संविधान का शाब्दिक विश्लेषण करने पर संविधान का सही अर्थ का पता चलता है जो निम्न है। आइए अब देखते हैं कि संविधान का अर्थ क्या निकलता है, क्योंकि हम जो लेटर लिखे हैं उसमें लेटर में है संविधान का शाब्दिक विश्लेषण। तो हम अभी संविधान का विश्लेषण भी करेंगे, करने पर संविधान का सही अर्थ का पता चलता है। तो आइए विश्लेषण करते हैं संविधान तो संविधान का विश्लेषण करने पर इसका अर्थ निकलता है। आइए देखते हैं। सम प्लस विधान, यदि इसे दो खंडों में विभाजित करते हैं तो क्या होगा? सम प्लस विधान। सम का जो अर्थ होता है मेरे साथियों वह होता है समान। क्या होता है? समान। और जो विधान है इसका दो अर्थ निकल जाता है। ठीक है, एक अर्थ निकलता है नियम, और दूसरा अर्थ निकलता है कानून। एक अर्थ निकलता है नियम और दूसरा जो अर्थ है मेरे साथियों वह निकलता है कानून। नियम जो है वह बाध्यकारी नहीं है, यह जो है बाध्यकारी। ठीक है, बाध्यकारी नहीं है। और कानून जो है बाध्यकारी है। ठीक है, इस प्रकार यदि हम इसका विश्लेषण करते हैं तो हमें पता क्या चलता है? पता चलता है कि सम और विधान, दो खंडों में संविधान को तोड़ते हैं तो सम और विधान, सम का अर्थ होता है समान और विधान का अर्थ होता है नियम और कानून। नियम जो है बाध्यकारी नहीं है जबकि कानून बाध्यकारी है। और इससे भी एक संविधान का परिभाषा निकलता है। वह परिभाषा क्या हो सकता है कि संविधान, ठीक है, संविधान नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह है जो सभी व्यक्तियों पर कैसे लागू होता है? समान रूप से लागू होता है।
ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो मेरे साथियों, इसका अर्थ निकालने पर भी संविधान का परिभाषा बन जा रहा है। ठीक है, तो आइए इसको लिख लेते हैं। एक और परिभाषा जो भी सरल है उसे आप लर्न कर लीजिएगा। लिखिएगा इस प्रकार संविधान विधियों एवं नियमों का ऐसा संग्रह है जो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। ये ध्यान दीजिएगा। तो संविधान का विश्लेषण किए हैं मेरे साथियों। तो इसका विश्लेषण करने पर सम और विधान निकला है। सम का अर्थ क्या है? समान। विधान दो इसका अर्थ निकल गया है, एक नियम निकला है, एक कानून निकला है। ठीक है, जो नियम है यह बाध्यकारी नहीं होता, इसको आप मानिए या नहीं मानिए। ठीक है, लेकिन कानून सबके लिए बाध्यकारी होता है, इसको मानना पड़ेगा। यदि नहीं मानते हैं तो आपको दंडित किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार एक अर्थ निकलता है कि संविधान क्या है? देखिएगा, विधियों एवं नियमों का ऐसा क्या है? संग्रह है जो सभी व्यक्तियों पर, यहां पे व्यक्ति शब्द प्रयोग किया गया है, नागरिक नहीं शब्द प्रयोग किया गया है। तो व्यक्ति में जानते रहिएगा भारत के नागरिक भी शामिल हो जाएंगे, भारत के नागरिक भी शामिल हो जाएंगे और विदेशी भी शामिल हो जाएंगे। तो जहां पे व्यक्ति शब्द दे तो सोचेगा कि वह कानून भारत के नागरिक पे भी लागू होता है और वह कानून विदेशी पर भी लागू होता है, इसलिए व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हम आज के विषय में दो टॉपिक देखे हैं। एक तो संविधान का परिभाषा क्या होता है और दूसरा देखे हैं संविधान का अर्थ। अब चलते हैं तीसरे बिंदु पे, और तीसरा बिंदु है आपका संविधान का वर्गीकरण। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट छूट रहा था, उसको लिख लीजिएगा। अतः संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, सर्वोच्च विधि है। यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से प्रश्न पूछता है, दे देगा कि निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च विधि है, और ऑप्शन में दे दे संविधान, ठीक है, दे दे संसद के कानून, न्यायालय के निर्णय, ठीक है, और एक ऑप्शन दे दे आईपीसी की धारा। तो आप क्या ट्रिक करेंगे? तो आपको ट्रिक करना है आपका संविधान। संविधान जो है मेरे साथियों देश का सर्वोच्च विधि है, यह ध्यान में रखिएगा। यहां से मोस्टली प्रश्न बनता है, यह मोस्ट है आप लोग के लिए, ध्यान रखिएगा आप। अब चलते हैं संविधान का वर्गीकरण करते हैं। अब हम संविधान का वर्गीकरण करेंगे। आइए अब संविधान का वर्गीकरण करते हैं। पहले हेडिंग बना लेते हैं, संविधान का वर्गीकरण। संविधान का वर्गीकरण
और संविधान का हम 3 प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। इसके कितने प्रकार से वर्गीकरण करेंगे? 3 प्रकार से। पहला आपका पहला जो प्रकार है लिखित 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 संविधान, लिखित संविधान और अलिखित संविधान, अलिखित संविधान, अलिखित संविधान। दूसरा मेरे साथियों प्रकार में निर्मित संविधान, निर्मित संविधान, निर्मित संविधान और विकसित संविधान, विकसित संविधान। और तीसरा इसका वर्गीकरण है, देखिएगा, लचीला लचीला संविधान, लचीला संविधान और कठोर संविधान, कठोर संविधान। इस पे चर्चा करना है। संविधान का वर्गीकरण किए हैं और वर्गीकरण में इसे 3 भागों में बांट दिए हैं। पहला लिखित संविधान और अलिखित संविधान, दूसरा है निर्मित संविधान और विकसित संविधान, तीसरा मेरे साथियों लचीला संविधान और कठोर संविधान। एक एक बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और सर्वप्रथम हम देखेंगे कि लिखित संविधान क्या होता है, उसके बाद अलिखित संविधान देखेंगे। लिखित संविधान किसे कहते हैं? यदि आपसे कोई पूछे कि लिखित संविधान किसे कहा जाएगा, तो लिखित संविधान उसे कहेंगे जिस संविधान के अधिकांश प्रावधान लिखित रूप में मौजूद हैं, उन्हें लिखित संविधान कहेंगे। और अलिखित संविधान किसे कहेंगे? जिस संविधान का प्रावधान अधिकांश जो प्रावधान है वह अलिखित रूप में मौजूद है, उसे अलिखित संविधान कहेंगे। तो पहले आइए हम देखते हैं लिखित संविधान का परिभाषा लिखते हैं और इसका देखते हैं कि उदाहरण कौन सा देश हो सकता है। तो आइए पहले लिखते हैं, हेडिंग बना लीजिएगा, लिखित संविधान, लिखित संविधान, लिखित संविधान। ठीक है, और लिखिएगा ऐसा संविधान, ऐसा संविधान, संविधान, ऐसा संविधान जिसका जिसका अधिकांश प्रावधान, अधिकांश अधिकांश प्रावधान अधिकांश प्रावधान लिखित रूप में, लिखित रूप में मौजूद हो, मौजूद हो, उसे लिखित संविधान कहते हैं, उसे लिखित संविधान, उसे लिखित संविधान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो लिखित संविधान किसे कहते हैं? ऐसा संविधान जिसका अधिकांश प्रावधान लिखित रूप में मौजूद हैं, उसे लिखित संविधान कहते हैं। और मेरे साथियों इसका उदाहरण जो है यूएसए है और हमारा प्यारा भारत है, इंडिया है। तो इसका उदाहरण लिख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा? तो लिखिएगा उदाहरण, उदाहरण लिखिएगा। उदाहरण क्या हो जाएगा? यूएसए और भारत, यूएसए और इंडिया। क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा।
ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं कि अलिखित संविधान क्या है, परिभाषा इसका क्या होगा, और कौन सा देश का संविधान अलिखित संविधान है। पहले हेडिंग बना लेते हैं, अलिखित संविधान। मेरे साथियों, कोई आपसे पूछे कि अलिखित संविधान किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? जिस देश का संविधान के अधिकांश प्रावधान अलिखित रूप में मौजूद हों, उस देश के संविधान को अलिखित संविधान कहते हैं। इसका आदर्श उदाहरण जो है वह ब्रिटेन है। कौन सा देश हो जाएगा? ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो संविधान है वह उसका अधिकांश प्रावधान अलिखित रूप में मौजूद है, इसलिए ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो लिखते हैं इसको, लिखेगा ऐसा संविधान जिसका अधिकांश प्रावधान अलिखित रूप में मौजूद होते हैं, अलिखित रूप में मौजूद हो, उसे अलिखित संविधान कहते हैं। उसे अलिखित संविधान कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा संविधान जिसका अधिकांश प्रावधान क्या हो? अलिखित रूप में मौजूद हो, उसे हम क्या कहेंगे? आपका अलिखित संविधान कहेंगे। और लिखित संविधान किसे कहते हैं? ऐसा संविधान जिसका अधिकांश प्रावधान, ठीक है, लिखित रूप में मौजूद हो, उसे हम कौन सा संविधान कहेंगे साथियों? लिखित संविधान कहेंगे। अब देखते हैं कि अलिखित संविधान का उदाहरण कौन सा देश हो जाएगा? ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन का जो आपका संविधान है वह उसका अधिकांश प्रावधान अलिखित रूप में मौजूद हैं। तो लिख लीजिएगा, इसका उदाहरण कौन सा देश हो जाएगा? ब्रिटेन। अब एक नोट लिख लीजिएगा, यह नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। कोई भी ऐसा संविधान हो, चाहे लिखित हो चाहे वह अलिखित हो, लिखित संविधान में भी कुछ ऐसे अंश होते हैं जो अलिखित रूप में मौजूद होते हैं, और अलिखित संविधान में भी कुछ ऐसे अंश होते हैं जो लिखित रूप में मौजूद होते हैं। तो लिख लीजिएगा, सभी संविधानों में, यह इंपॉर्टेंट है, यह जो नोट है बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी संविधानों में लिखित एवं अलिखित दोनों अंश मौजूद होते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिएगा। उदाहरण, यदि मेरे साथियों हम बात करें कि भारत का संविधान क्या है? लिखित संविधान है, लेकिन कुछ ऐसे अंश मिलेंगे जो अलिखित जैसा लगता है। जैसे आप किसी राज्य के रहने वाले होंगे, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आप
किस राज्य के नागरिक हैं, तो आप कहेंगे कि सर मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ, कोई कहेगा मैं मध्य प्रदेश का नागरिक हूँ, कोई कहेगा राजस्थान का नागरिक हैं। आप किसी राज्य के नागरिक नहीं हैं, सिर्फ आप भारत के नागरिक हैं। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत में एकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। तो आप कभी मत कहिएगा कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम महाराष्ट्र के नागरिक हैं, हम बिहार के नागरिक हैं। आप केवल भारत के नागरिक हैं। यही आप यदि अमेरिका में रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, एक तो राज्य की नागरिकता होता है और एक देश की नागरिकता होता है। ठीक है, लेकिन भारत में कैसी नागरिकता है, एकहरी नागरिकता है। और यदि जिस राज्य में, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई नागरिक उत्तर प्रदेश में रह रहा हो, तो उत्तर प्रदेश में वह व्यक्ति रह रहा है, तो उत्तर प्रदेश में वह राज्यपाल नहीं हो सकता है। जिस राज्य में कोई व्यक्ति रहता है, उस राज्य में वहाँ का राज्यपाल नहीं हो सकता है। यह कहीं संविधान में नहीं लिखा गया है, लेकिन यदि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं तो उत्तर प्रदेश में, यह मैं सब थोड़ा सा गड़बड़ बोल रहा हूँ, यदि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, आप उत्तर प्रदेश में राज्यपाल नहीं हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो लिख लेते हैं। जैसे में लिखिएगा, यदि आप इसको सरल भाषा में लिखवा दे रहा हूं, यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं बन सकते हैं। यह बातें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक बार दोहरा देता हूं, जिसका छूटा होगा या नहीं समझ में आया होगा तो वह आप देख लीजिएगा। ठीक है, रिपीट कर देता हूं। लिखित संविधान किसे कहते हैं, तो ऐसा संविधान जिसका अधिकांश प्रावधान लिखित रूप में मौजूद होता है उसे लिखित संविधान कहते हैं। इसका आदर्श जो उदाहरण है यूएसए का है और इंडिया का है। ठीक है, अलिखित संविधान क्या होता है, तो ऐसा संविधान जिसका अधिकांश प्रावधान अलिखित रूप में मौजूद होता है उसे अलिखित संविधान कहते हैं। इसका आदर्श उदाहरण ब्रिटेन का है। ठीक है, और नोट में देखिएगा, सभी संविधानों में लिखित एवं अलिखित दोनों अंश पाए जाते हैं। ठीक है, लिखित संविधान में भी कुछ ऐसे अंश पाए जाएंगे जो अलिखित रूप में मौजूद होते हैं, और अलिखित संविधान में भी कुछ ऐसे अंश पाए जाएंगे जो लिखित रूप में मौजूद होते हैं। इसका उदाहरण देखिएगा, यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में राज्यपाल नहीं बन सकते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आप मध्य प्रदेश में राज्यपाल नहीं बन सकते हैं। यह किसी भी आर्टिकल में, संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है, यह ध्यान में रखिएगा मेरे साथियों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट बिंदु की तरफ, और नेक्स्ट बिंदु है हमारा निर्मित संविधान और विकसित संविधान। ठीक है मेरे साथियों, तो अब चलते हैं निर्मित संविधान और विकसित संविधान की तरफ। पहले हेडिंग बना लेते हैं निर्मित संविधान का। सर्वप्रथम हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उसका नाम है निर्मित संविधान। निर्मित संविधान, तो इसका हेडिंग बना लेते हैं निर्मित संविधान। निर्मित संविधान क्या होता है, तो निर्मित संविधान ऐसा संविधान होता है जिसका निर्माण किसी संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय में किया गया है और निश्चित तिथि को लागू किया गया है।
उस संविधान को हम निर्मित संविधान कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिएगा, दोबारा सुनिए। ऐसा संविधान जिसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया है, निश्चित समय में किया गया है और एक निश्चित तिथि को इसे लागू किया गया है, वैसे संविधान को हम निर्मित संविधान कहेंगे। और निर्मित संविधान का जीता जागता जो उदाहरण है वह है हमारा भारत, वह है यूएसए। यूएसए का संविधान निर्मित संविधान है और भारत का भी संविधान निर्मित संविधान का उदाहरण है। तो आइए लिखते हैं, लिखिएगा। ऐसा संविधान, ऐसा संविधान, ऐसा संविधान जिसका निर्माण, जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा, संविधान लिखिएगा, संविधान सभा के द्वारा, सभा के द्वारा एक निश्चित समय में किया जाता है, एक निश्चित समय में किया जाता है तथा एक निश्चित तिथि को, एक निश्चित तिथि को लागू किया जाता है, लागू किया जाता है। ठीक है, तो मेरे साथियों, निर्मित संविधान किसे कहते हैं? ऐसा संविधान जिसका निर्माण किसी संविधान सभा के द्वारा किया गया हो, निश्चित समय में किया गया हो और निश्चित तिथि को लागू किया गया हो, वैसे संविधान को निर्मित संविधान कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? यूएसए और इंडिया। तो उदाहरण देख लीजिएगा, उदाहरण ही पूछेगा, या आपका जो परिभाषा है यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा तो उदाहरण से बनेगा। जैसे पहला उदाहरण क्या है? यूएसए। यह निर्मित कब हुआ था? आपका निर्मित हुआ था 1787 में। ठीक है, बनकर तैयार कब हो गया था? आपका 1787 में। यहाँ पे लिख लीजिएगा, निर्मित हुआ था। और इसे लागू कब किया गया था? 1789 में यूएसए का संविधान पूरे देश में लागू हो गया। और विश्व का सबसे पुराना यह संविधान है, निर्मित संविधान है। तो लिख लीजिएगा, यह भी लिख सकते हैं कि विश्व का सबसे पुराना निर्मित संविधान किस देश का है? तो यूएसए का है। पहले हम एक इंडिया भी लिख लेते हैं, इसके बाद लिखवा देता हूं। तो यह दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण इंडिया, भारत, आप इंडिया ही लिख लीजिए। ठीक है, इंडिया। इंडिया का जो संविधान है वह निर्मित कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ था? निर्मित हो गया था, मतलब बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गया। तो ध्यान रखिएगा, इसका जीता जागता उदाहरण कौन सा हो जाएगा? निर्मित संविधान का, यूएसए का संविधान और इंडिया का संविधान। एक पॉइंट यह लिख लीजिएगा, आप एक पॉइंट नोट बना के लिख सकते हैं, नोट बना के लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। पॉइंट में लिखना है कि विश्व का सबसे पुराना निर्मित संविधान,
पुराना निर्मित संविधान किस देश का हो जाएगा? यूएसए का। यूएसए का है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यूएसए का है। ठीक है, यूएसए का है। अब आते हैं आपका विकसित संविधान पे। ठीक है, अब आते हैं किस संविधान पे? विकसित संविधान पे। तो मेरे साथियों, विकसित संविधान क्या है, इसका परिभाषा क्या होगा? कौन सा देश का संविधान विकसित संविधान है? तो पहले परिभाषा पे गौर करेंगे तो उदाहरण ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। मेरे साथियों, विकसित संविधान ऐसा संविधान होता है जिसका निर्माण किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि वह परंपराओं पे आधारित होता है, इतिहास पे आधारित होता है। ठीक है, किस पे आधारित होता है? परंपराओं पे आधारित होता है, इतिहास पे आधारित होता है, संस्कृति पे आधारित होता है, आपके अभिसमय के रूप में वह विकसित किया जाता है। वैसे संविधान को हम कौन सा संविधान कहते हैं? विकसित संविधान कहते हैं। और इसका आदर्श जो उदाहरण है वह है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का जो संविधान है वह इतिहास पे चलता है, वह परंपराओं पे आधारित है, वह संस्कृति पे आधारित है, अभिसमय पे आधारित है। ठीक है, तो इन परंपराओं पे आधारित संविधान पे को हम विकसित संविधान कहते हैं। तो आइए लिख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग होगा दूसरा, वह क्या हो जाएगा? विकसित संविधान। तो हेडिंग बना लेते हैं, विकसित संविधान। विकसित संविधान लिख लीजिए। पहले परिभाषा इसका लिख लेते हैं, फिर उदाहरण लिखते हैं। लिखेगा, ऐसा संविधान जिसका निर्माण किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं, किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं, बल्कि परंपरा, इतिहास और अभिसमय के रूप में विकसित हुआ हो। वैसे संविधान को कैसा संविधान कहेंगे? विकसित संविधान कहेंगे। तो विकसित संविधान, यदि आपसे कोई पूछता है कि विकसित संविधान क्या होता है, तो आप सीधे बता दीजिएगा कि ऐसा संविधान जिसका निर्माण किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया है, वह इतिहास पे आधारित है, वह परंपराओं पे आधारित है, वह संस्कृति पे आधारित है, वैसे संविधान को विकसित संविधान कहते हैं। और इसका उदाहरण है आपका, लिख लेते हैं, कौन सा उदाहरण हो जाएगा, कौन सा देश का? तो ब्रिटेन। इसका हमारा जीता जागता उदाहरण है ब्रिटेन का संविधान। तो हम निर्मित संविधान और विकसित संविधान को देखे हैं। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, यदि आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया होगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो रिपीट करता हूं मेरे साथियों, ध्यान से देख लीजिएगा। निर्मित संविधान ऐसा संविधान होता है जिसका निर्माण, ठीक है, निर्मित संविधान ऐसा संविधान होता है जिसका निर्माण
एक संविधान सभा के द्वारा किया गया हो, एक निश्चित समय में किया गया हो और एक निश्चित तिथि को लागू किया गया हो, वैसा संविधान को निर्मित संविधान कहते हैं। इसका आदर्श उदाहरण यूएसए का हो जाएगा। यूएसए का संविधान बनकर तैयार हो गया था 1787 में, जबकि इसे लागू कब किया गया? 1789 में। ठीक है, वैसे इसका आदर्श उदाहरण इंडिया भी हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। विकसित संविधान क्या होता है? विकसित संविधान ऐसा संविधान होता है जिसका निर्माण किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया हो, बल्कि यह परंपराओं, संस्कृति, इतिहासों और अभिसमय के रूप में विकसित हुआ हो, वैसे संविधान को विकसित संविधान कहेंगे। और इसका आदर्श जो उदाहरण है ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, विश्व का सबसे पुराना निर्मित संविधान यूएसए का संविधान कहा जाता है। तो अब आते हैं मेरे साथियों लचीला संविधान और कठोर संविधान पे। ठीक है, अब आते हैं लचीला संविधान और कठोर संविधान, और आज का यह हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, लचीला संविधान और कठोर संविधान। तो पहले हम देखेंगे लचीला संविधान को कि लचीला संविधान क्या होता है। तो हेडिंग बना लेते हैं, लचीला, लचीला संविधान, लचीला संविधान। ठीक है मेरे साथियों, यदि लचीला संविधान का उदाहरण देखें तो इसका आदर्श उदाहरण है ब्रिटेन का संविधान। किस देश का संविधान हो जाएगा? ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान इसका आदर्श उदाहरण है। ठीक है, तो कोई पूछे कि लचीला संविधान का उदाहरण कौन सा देश है, तो ब्रिटेन का संविधान आपका लचीला संविधान का उदाहरण है। देखिए क्यों है। एक होता है मेरे साथियों साधारण कानून। क्या होता है? साधारण कानून। और एक होता है आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया। ठीक है, साधारण जो कानून होता है मेरे साथियों, यह साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। साधारण बहुमत से मतलब यदि 50% से यदि वोट पड़ जाता है, ठीक है, 50% उपस्थित और मतदान करने वाले में से 50% प्लस एक वोट पड़ जाता है तो यह पारित हो जाता है। जबकि संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है यह जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया है और इसके लिए 50% से, ठीक है, अधिक वोट की जरूरत है। अधिक वोट की जरूरत पड़ती है। लेकिन जिस देश में साधारण कानून और संविधान संशोधन प्रक्रिया दोनों एक ही प्रक्रिया से पारित होते हैं, उस देश का कानून, उस देश का संविधान लचीला संविधान कहा जाता है। मेरे साथियों, संविधान संशोधन का मतलब होता है कि जो संविधान बना है उसमें संशोधन करना। और मान लीजिए हमारा कानून बना, संविधान बना और उसमें आपके 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद है और उसमें डेली का डेली संशोधन करें तो उस संविधान का क्या अस्तित्व रहेगा? मान लीजिए आज बीजेपी सरकार है तो बीजेपी पूरा संशोधन करके अपना संविधान बना दे। कल कांग्रेस आती है तो कांग्रेस भी संशोधन करके अपना पूरा कानून बना दे। अपने मतलब से अपने जैसे मन करे वैसे संविधान लिखें, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता है ना। यदि ऐसा मुमकिन है तो वहाँ देश का संविधान लचीला हो जाएगा, एकदम पूर्णतः लचीला हो जाएगा। लेकिन तो हम कह क्या रहे हैं? तो देखिए इसमें बात यही है कि यह दोनों जिस देश में समान प्रक्रिया से
पारित हो जाते हैं। ठीक है, एक ही प्रक्रिया से पारित हो जाते हैं, उस देश का संविधान कैसा हो जाएगा? आपका लचीला संविधान हो जाएगा। जैसे अभी मैं बताया हूं मेरे साथियों कि यदि कोई भी सरकार आए तुरंत संशोधन कर देती है और अपने अनुसार संविधान का निर्माण करती है, तो उस देश का संविधान कैसा हो जाएगा? लचीला हो जाएगा। तो जिस देश में समान प्रक्रिया से साधारण कानून भी पारित हो जाते हैं और जिस देश में संविधान संशोधन प्रक्रिया एक ही दोनों प्रक्रिया से पारित हो जाते हैं, उस देश का संविधान क्या हो जाएगा? लचीला हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, एक पॉइंट बस इसमें लिखिएगा, उपर्युक्त दोनों प्रक्रियाओं में जहां अंतर नहीं पाया जाता है वहां लचीला संविधान होता है। वहां लचीला संविधान होता है, ध्यान रखिएगा, लचीला संविधान होता है। अब आते हैं कठोर संविधान पे, तो हेडिंग बना लेते हैं, कठोर संविधान। कठोर संविधान, कठोर संविधान। और मेरे साथियों इसका जो आदर्श उदाहरण है, आदर्श उदाहरण वह है यूएसए का संविधान। यूएसए का संविधान क्या है? कठोर है। ठीक है, कठोर क्यों है? आइए देखते हैं। इसलिए है कि यहां पे जो साधारण कानून है, साधारण कानून है वह साधारण बहुमत से बनता है, साधारण बहुमत से बनता है। ठीक है, जबकि जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया है वह जटिल प्रक्रिया से पारित होता है, जटिल प्रक्रिया से पारित होता है, प्रक्रिया से पारित होता है। इसीलिए यूएसए में देखेंगे कि ज़्यादा अभी संशोधन नहीं हुआ है। ठीक है, आपका 9 ही संशोधन हुआ है यूएसए के संविधान में, इतना कठोर संविधान है यूएसए का। तो जहाँ पे दोनों अलग अलग प्रक्रिया से पारित हो, अलग अलग प्रक्रिया से पारित हो, उस देश का संविधान कैसा हो जाएगा? कठोर संविधान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे साथियों भारत का जो संविधान है वह कैसा संविधान है? तो भारत का जो संविधान है मेरे साथियों, यह दोनों का मिश्रण है। अर्थात देखते हैं, जैसे लचीला संविधान, लचीला संविधान और कठोर संविधान, लचीला संविधान और कठोर संविधान यदि दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं तो किस देश का संविधान बनता है? भारत का संविधान बन जाता है। लिखिएगा, दोनों को मिलाने पर भारत का संविधान बन जाता है, भारत का संविधान बन जाता है। ठीक है, दोनों को जब मिलाते हैं तो भारत का संविधान बन जाता है। अर्थात एक पॉइंट लिख लीजिएगा, यहीं से प्रश्न बनता है। अर्थात भारत का
भारत का संविधान अंशतः कठोर, भारत का संविधान अंशतः कठोर, अंशतः लचीला है, अंशतः लचीला है। मेरे साथियों, यही शब्द आपका पूछता है, ठीक है। कौन सा शब्द पूछता है? अंशतः कठोर। पूछेगा कि भारत का संविधान कैसा है, और उसमें ऑप्शन में रहे अंशतः लचीला और अंशतः कठोर, तो वह हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। एक पॉइंट बस और लिख लीजिएगा। अर्थात इसका एक और सरल भाषा में लिख दे रहा हूं। अर्थात भारत का संविधान कठोर और लचीला का मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है, ठीक है। कठोर और लचीला का मिश्रण है। तो मेरे साथियों, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। लचीला संविधान का आदर्श उदाहरण है ब्रिटेन का संविधान। क्यों है? क्योंकि साधारण कानून और संविधान संशोधन प्रक्रिया दोनों समान प्रक्रिया से पारित होते हैं, इसलिए ब्रिटेन का संविधान को लचीला संविधान कहते हैं। जबकि कठोर संविधान का आदर्श उदाहरण यूएसए का है। क्यों है? क्योंकि साधारण कानून साधारण बहुमत से पारित होता है, जबकि संविधान संशोधन प्रक्रिया एक जटिल बहुमत से पारित होता है, इसलिए अमेरिका का संविधान कठोर संविधान का उदाहरण माना जाता है। जबकि भारत का संविधान लचीला और कठोर का जब मिश्रण करते हैं, जब मिलाते हैं, तो भारत का संविधान बनता है। इसलिए कहते हैं कि भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। मेरे साथियों, यही परीक्षा में पूछता है, एग्जाम में यही आता है कि भारत का संविधान कैसा है, तो आप बताइएगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान कठोर और लचीला का मिश्रण है, ठीक है। तो यहाँ कठोर और लचीला का कर लीजिएगा मिश्रण, ठीक है, लचीला का मिश्रण है। तो मेरे साथियों, आज हम लोगों ने संविधान का परिभाषा देखे हैं, संविधान का अर्थ देखे हैं, संविधान का वर्गीकरण देख लिए, लिखित और अलिखित संविधान क्या होता है उस पर भी चर्चा कर लिए, निर्मित संविधान और विकसित संविधान क्या होता है उस पर भी चर्चा कर लिए, लचीला संविधान और कठोर संविधान क्या होता है उस पर भी चर्चा कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।